हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद जेनीटेक जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें जावास्क्रिप्ट के जो लाजमन आने चाहिए आप लोगों को, चाहे वो फ्रंट एंड पे हो चाहे बैक एंड पे हो। और इसी सीरीज के अंदर हम प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करेंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ऑपरेटर्स को पढ़ा, उससे पहले हमने डाटा टाइप्स को पढ़ा, उससे पहले हमने वेरिएबल्स को भी पढ़ा इन डेप्थ। आज की वीडियो होने लगी है स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर के स्विच स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं। ये कह सकते हो तुम लोग, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी थी ना, उनका एक समझ लो भाई है, बस ये समझो, एक उसका एक छोटा भाई या हमसाया भाई है। इसके अंदर भी सेम हम एक एक किसी चीज के ऊपर, एक वेरिएबल के ऊपर या किसी कंडीशन के ऊपर हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, और जो स्टेटमेंट हमारी मीट करती है उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं इन स्विच स्टेटमेंट्स। इसको रन कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्स्ट ग्रेड के नाम से एक वेरिएबल, हमने ग्रेड स्टोर करा दिया ए, दैट्स इट। अब मैं मल्टीपल चेक करवाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा ग्रेड ए है तो मुझे वेरी गुड दे, ग्रेड बी है तो सेटिस्फाइड, ग्रेड सी है तो नीड इंप्रूवमेंट, समथिंग लाइक दिस। तो पहले हम क्या करते थे, इफ ए इज इक्वल टू इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो फिर हम उसको आगे मल्टीपल लेके जाते थे। लेकिन अब हम यूज करेंगे इसके लिए स्विच स्टेटमेंट्स। ऑलरेडी देखो मुझे स्विच स्टेटमेंट्स दिखा रहा है, ये एआई खुद ही जनरेट कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट आगे जाके मैं इस पर भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं हम, छोड़ो फिलहाल मैं तुम लोगों को डायरेक्टली रन करके बताता हूँ। सिंपल क्या लिखो, स्विच, और बीच में जिसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं ग्रेड के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे केसेस बनाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बनाता हूँ केस ए, अगर ए हुआ देन क्या रन करे। मैंने क्या, अगर केस ए हुआ तो कंसोल डॉट लॉग कर दे मुझे कि यहाँ पे मुझे दिखा दे एक्सीलेंट, यू गॉट गुड ग्रेड्स, और साथ ही हम उसके लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। समझाता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं, पहले मुझे मल्टीपल लिखने दो फिर मैं समझाता हूँ। अब आ जाएगा केस, नेक्स्ट केस मैं कहता हूँ अगर बी आता है उसका, तो तब मुझे क्या दिखाए, कंसोल डॉट लॉग करके दे सेटिस्फाइड, बस सेटिस्फैक्ट्री दिखा दे मुझे, सेटिस्फैक्ट्री, सिंपल। अगर मैं बताऊं ब्रेक लगा के केस सी, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे नीड इंप्रूवमेंट, सिंपल। केस डी, अब फॉर इंस्टेंस डी के साथ मैं इसको कर देता हूँ फेल, ये फेल हो गया बंदा, कंसोल डॉट लॉग फेल, सिंपल, सिंपल एज दैट। और हर किसी के साथ हम ब्रेक लगा रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ कि हमने किया क्या है। सेम जहां इफ एल्स कंडीशन लगाते थे ना हम, वहां पे अब क्या आ गया, स्विच स्टेटमेंट आ गया। अब मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए मैंने स्विच स्टेटमेंट लिया, उसके अंदर कंडीशन दे दी कि ग्रेड को चेक करें। ग्रेड के अंदर ये आया अगर तो ये वाला रन कर दो केस ए, अगर ये आया तो ये रन कर दो, ये आया तो ये रन कर दो। अभी क्या है ए, तो अगर हम प्रोग्राम को रन करके देखें तो मेरी स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए, अगर मैं इंस्पेक्ट में चला जाऊँ और रन करके देखें कंसोल के अंदर जाए तो क्या लिखा रहा है, एक्सीलेंट, यू गॉट गुड ग्रेड्स। अगर मैं ए की जगह कर दूं सी, तो आप क्या बता रहे हैं, नीड्स इंप्रूवमेंट। वही कंडीशंस हमारी रन कर रही हैं। अब केसेस क्या होते हैं हमारे पास, केस में जो भी लिखोगे अगर वो कंडीशन मीट करती है मेरे स्विच के साथ, अगर वही आता है तो वो वाले कंज्यूम रन हो जाएगा। उसके बाद हमने ब्रेक क्यों लगाया, हमने तीन चीजें लगाई हुई है। स्विच जो चेक किस के ऊपर कंडीशन लगानी है वो चेक करना है, कंडीशन क्या होगी वो यहाँ दे दिया मैंने। केस, डिफरेंट केसेस हम डिफाइन कर लेंगे, और फिर हमारे पास था ब्रेक। ब्रेक अगर मैं नहीं लगाऊंगा, अगर नहीं लगाता तो वो क्या करेगा, उससे अगली भी रन कर देगा। अगर मैं ब्रेक लगा के ए ग्रेड लेता हूं तो ए से अगला जो भी होगा वो भी रन हो जाएगा जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। ब्रेक क्या करता है, वो केस रन करता है, और अगर वो कंडीशन मीट कर जाती है, जैसे ये कंडीशन इसके साथ मीट कर रही है, तो वो इसको ब्रेक करके इसकी स्विच से बाहर ले जाएगा। अगर आप नहीं लगाते, फॉर इंस्टेंस मैंने यहां पे भी नहीं लगाया, यहां पे भी नहीं लगाया, लेकिन सी का लगा हुआ है, तो सी से अगला रन नहीं करेगा, सी तक सारे रन कर जाएंगे एक साथ। ये देखो सी तक सारे रन करके और सी से अगला रन नहीं किया, तो ब्रेक क्या करता है, उसको स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले जाता है। मल्टीपल केसेस को देखते हैं हम स्विच स्टेटमेंट। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे ऐसी कोई वैल्यू डाल दूं जो इस कंडीशन के साथ मीट नहीं कर सकती, जैसे इन सब केसेस के साथ नहीं करती, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक कंडीशन डालते हैं जिसका नाम है डिफॉल्ट।
डिफॉल्ट में आप जो भी दोगे, ग्रेड नॉट फाउंड फॉर इंस्टेंस, अब वो डिफॉल्ट में ऐसा ग्रेड डाल दो जो मैंने इन स्विच स्टेटमेंट्स में नहीं बताया, जैसे एच नाम की कोई चीज मैंने स्विच में नहीं रखी भी, तो कौन सा रन करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमारा रन करके हमें प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। ये होते हैं हमारे पास केसेस, जहां पे हम केसेस को अपने लिए रन करते हैं, प्रॉपरली रन करते हैं। अगर मुझे मल्टीपल दो केसेस के लिए इकट्ठे रन करना हो, कि मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे बी आ जाए तो बी के साथ मेरा सी भी रन कर जाए, बी के साथ ही मेरा सी रन कर जाए, तो क्या करो, ये देखो सिंपल, ये करो और अगला लाइन रिमूव कर दो, तो वो बी को भी रन कर देगा और साथ किसको भी रन कर देगा, सी को भी रन कर देगा। अब दोनों स्टेटमेंट हमारी एक साथ रन होगी। मल्टीपल वैल्यूज को हमारा रन करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज होती है। दोनों को एक साथ रख दो, आपकी मल्टीपल वैल्यूज रन हो जाएंगी एक साथ। सिंपल, आप एक ही लाइन में लिख दो। अब बी और सी दोनों होंगी, जैसे मैंने बी लिखा तब भी आ रहा है नीड इंप्रूवमेंट, और अगर मैं सी लिखता हूं तब भी क्या आ रहा है हमारे पास, नीड्स इंप्रूवमेंट। अगर मैं डी लिखता हूं तो लिखा आएगा फेल्ड। सिंपल। तो स्विच स्टेटमेंट्स क्या करता है हमारे पास, वही मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है जस्ट इन द फॉर्म ऑफ केसेस। हम मल्टीपल केसेस को भी ले सकते हैं। डिफॉल्ट क्या करता है हमारे पास, अगर आपने वो इनपुट नहीं दी जो रिक्वायर्ड है स्विच के अंदर, जो हमने डिफाइन की हुई है केसेस के अंदर, तो वो डिफॉल्ट वाले को रन कर देगा। सिंपल एज दैट। और स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, उसके अंदर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि कौन सी कंडीशन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्विच स्टेटमेंट। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।